वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम देने जा रहे हैं एक धमाकेदार, एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम आपको देने जा रहे हैं कि हम इसमें एक लाइन का यूज करके, ठीक है, और एक मतलब कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करके और एक वर्टिकल लाइन का यूज करके और एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज करके और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज करके हम देखिए आपको पूरा साइन से लेकर के 10 तक के सारे जीरो से लेकर के 90 तक की सारी वैल्यू हम ज्ञात करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, बस सिर्फ इतना, यही चार ही, मतलब ये सिर्फ इतना ही फिगर आपको ध्यान में देना है। ठीक है, देखिए इस फिगर पे जो हमें निकलेगा वो 0 डिग्री पर निकलेगा। ठीक है, ये 0 डिग्री के लिए निकालेंगे। इस फिगर पर जो है हमें निकालना है 90 डिग्री पर निकालेंगे। ठीक है, हम इसको 60 डिग्री के लिए यूज करेंगे। ठीक है, 60 का भी यूज करेंगे और इसके बाद हम इस पे 30 डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, और इस वाले पर हमें यूज करना है जो हमें 45 डिग्री का। ठीक है, तो हम पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है ना। एक लाइन पर हम सारे 0 डिग्री का यूज करेंगे, जो लाइन पूरी तरीके से वर्टिकल है इस पे हमें 90 डिग्री का यूज करना है। और ये जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम 30 डिग्री का और 60 डिग्री का यूज करेंगे। और ये जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में मतलब ये दोनों जो साइड इक्वल है, इसकी सारी साइड इक्वल है, इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये आइसोसेलेस इसलिए क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, ये हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लाइन का यूज करते हैं। तो इस लाइन का जब यूज करेंगे हम, देखिए अगर इस लाइन को हम बनाते हैं, ठीक है, तो इस लाइन में क्या था पहले ये ऐसे ट्रायंगल था। ठीक है, ये लाइन ऐसे थी, ए बी थी, और ये लाइन क्या थी, ऐसे थी। ये लाइन धीरे धीरे करके ये धीरे धीरे झुकती गई, मतलब ये एंगल धीरे धीरे क्या हुआ, कम होता गया, धीरे धीरे कम होता गया। ये सी जो यहाँ पर था धीरे धीरे सी किस पे आ गया, बी पर आ गया। ठीक है, यानी बी और पॉइंट सी जो है दोनों क्या हुए, एक ही जगह पर आ गई। ठीक है, क्या था ये हमारा बेस था। क्या था ये हमारा बेस था, इसके हम बी कहेंगे। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया। अब बताइए कि जो हमारा परपेंडिकुलर था, अब परपेंडिकुलर की डिस्टेंस क्या बची, कुछ नहीं बची। चाहो तो हमारा फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, इसमें फर्स्ट पार्ट लिख मैं इसमें देख दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो आप। तो इसका जो परपेंडिकुलर है, अब बताइए परपेंडिकुलर क्या रहा, कुछ नहीं रहा, परपेंडिकुलर 0 रहा। ठीक है, परपेंडिकुलर अब क्या रहा, 0 रहा। बेस कितना रहा, अगर हम बेस को 1 यूनिट मान ले, ठीक है, बेस को 1 यूनिट मान ले तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। चाहे तो हम इसको यक्स भी मान सकते हैं। ठीक है, यक्स भी मान लेंगे, लेकिन रेशियो जानते हैं यक्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं दिखा भी देता हूँ। अब बताइए कि जो हमारा ये हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस धीरे धीरे आकर के जब इसी में मर्ज कर गया, इसी में जब मैच कर गया, तो हाइपोटेनस भी तो बेस हो गया, है कि नहीं। ये वाली जो पूरी साइड है धीरे धीरे करके आकर इसी पे जब टच कर गया, 0 डिग्री का बन गया। इसका मतलब कि हाइपोटेनस भी कितना हो गया, 1 हो गया, या इसको भी हम मान सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो पहले। अब परपेंडिकुलर कितना रहा, परपेंडिकुलर ये सट गया तो परपेंडिकुलर क्या रहा, कुछ नहीं, ये 0 हो गया। बेस हमारा कितना रहा, अगर 1 यूनिट मान ले तो बेस हमारा 1 हो गया। हाइपोटेनस भी सेट करके जब बेस पर ही आ गया तो बेस और हाइपोटेनस क्या होगा, एक ही हो गया। ठीक है, बेस और हाइपोटेनस एक ही होगा। बेस अगर 1 है तो हाइपोटेनस भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से वही फार्मूला अभी देख लीजिए, क्या था फार्मूला हमारा, ये हमारा फार्मूला ये था, ठीक है, कि ये पाकिस्तान ये भूखा और प्यासा था। ठीक है ना, ये हमारी ट्रिक थी अच्छी वाली। और ये हमारा था हिंदुस्तान, ये क्या है, हरा भरा। ठीक है, ये हमारा अच्छी वाली ट्रिक है। ठीक है, ये क्या है, साइन थीटा, ये है कास थीटा, और ये है टेन थीटा, और ये हमारा काट थीटा, और ये हमारा क्या है, सेक थीटा, और ये हमारा है कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हमारे थीटा हो गया, है ना। तो अब साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कास थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, काट थीटा की वैल्यू हो गई बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये कॉसेक थीटा की हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया। ठीक है, अब सबकी एक एक वैल्यू निकालते जाते हैं। देखिए अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, साइन मतलब साइन थीटा का, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो साइन 0 की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 तो 0 हो गया ना, टच होने के बाद ये 0 हो गया, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या है, 0 है, परपेंडिकुलर अपॉन 0 है। अब हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस हमारा 1 है। ठीक है, इसका मतलब 0 अपॉन 1 का मतलब होता है 0 डिग्री। ठीक है, अब ये कास 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कास की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस कितना है, बेस हमारा 1 है,
और हाइपोटेनस कितना है, ए बी 1 है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस का मतलब 1/1, इसका मतलब 1 आएगा। ठीक है, cos 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, tan 0 की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा। देखिए अब देखिए tan 0 की वैल्यू tan क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान बेस होती है। परपेंडिकुलर हमारा क्या, परपेंडिकुलर तो हमारा 0 है ना, तो ये परपेंडिकुलर हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कितना है 0, तो 0 अपान बेस कितना है 1, इसका मतलब फिर से 0 ना, 0/1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप चाहे काट की वैल्यू बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो बेस क्या है, चलिए मैं एक सबको निकाल दे रहा हूँ, बाकी सब में आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए अभी अब ये काट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काट 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काट 0 की वैल्यू हो जाएगी बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपान परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है, बेस देख लो, बेस हमारा कितना है 1 है, बेस हमारा 1 है और हमारा जो क्या था ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा 0 है। अब मुझे बताइए कि 1/0 की वैल्यू क्या होती है, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है, मान लेते हैं x है, x में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर x में हम 0 से डिवाइड कर ले तो वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट होती है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं होती है फिक्स, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जो 1/0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना, अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब ये काट थीटा की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर हाइपोटेनस सेक की बात कर रहे हैं, सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, सेक 0 कितना, सेक 0 की। अब सेक 0 की बात करेंगे, सेक हाइपोटेनस अपान बेस होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेनस अपान बेस ना, इस कॉन्सेप्ट को एकदम याद अच्छे से रखोगे। अब ये है सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनस अपान बेस है, तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस मुझे देख के बताओ, यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये क्या है 1 है, और ये हाइपोटेनस अगर हमारा 1 है तो बेस कितना है, बेस हमारा कितना है, बेस भी 1 है ना, तो ये भी 1 है, तो कुल मिलाकर के सेक यहाँ से की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, क्यों आ जाएगी, क्योंकि हाइपोटेनस भी हमारा क्या है 1 है और हमारा बेस भी क्या है 1 है, तो हाइपोटेनस भी 1 है और बेस भी 1 है, तो 1/1 का मतलब ये 1 हो गया। ठीक है, ये होगा मैं सेक। कॉसेक की वैल्यू निकालें। ठीक है, कॉसेक 0 की वैल्यू निकालना है थोड़ा सा। कॉसेक 0 को हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस अपान क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पर देख लो, तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमारा 1 है, परपेंडिकुलर क्या है 0 है, परपेंडिकुलर जब 0 है तो ये वैल्यू फिर से इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइन से, साइन की वैल्यू से लेकर के हमारा कॉसेक की पूरी वैल्यू आ गई 0 डिग्री पर वैल्यू। तो एक लाइन से हमने क्या निकाल दिया, पूरी 0 की वैल्यू निकाल दिया सबको एक तरफ से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा 90 डिग्री निकाल लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर खड़े वाले का यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अब ना बोले तो चलिए 90 डिग्री देख लो, ये हमारी लाइन हो गई है ना। अब लाइन मुझे बताओ क्या था ये, पहले ये हमारी लाइन है, पहले कुछ ट्रायंगल मान लेते हैं कि ऐसे था। ठीक है, ट्रायंगल हमारा ऐसे था, है ना, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, पहले देखिए, पहले ये जी मान लीजिए कुछ 30 डिग्री था, है ना, थोड़ा सा इसको ए को मैं यहाँ ले आऊंगा, है ना, कुछ ऐसे करके लाऊंगा ए, तो थोड़ा सा एंगल बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री हो गया, है ना, यहाँ पर ए लाने पर ए यहाँ की सकते चला गया। फिर अगर मैं ए को थोड़ा सा कुछ और दूर लाऊं, मान लेते हैं ये 70 डिग्री तक बढ़ गया। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा एक और इधर ए को ले आऊं, है ना, ए को मैं उधर खिसका रहा हूँ, ठीक है, उधर खिसका रहा हूँ, तो ये मान लेते हैं कि हमारा 80 डिग्री हो गया। अब मैं ए को पूरी तरीके से इस पे ला दिया, पूरी तरीके से ए खड़ा हो गया ना, ए इस पर हो गया, यानी ए और बी एक ही जगह पर मर्ज कर गई, है ना, ए और बी क्या कर गई, एक ही जगह पर हमारी मर्ज कर गई, है ना। तो अब जो जहां पर ए था वहीं पर दोनों क्या आ गई, बी, कुल मिलाकर के ये फिर एक स्ट्रेट लाइन बन गई, है ना। अब इस स्ट्रेट लाइन में क्या क्या हमको दिखाई दे रही, देख लीजिए, ये हमारा परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर सपोज टू हमने 1 मान लिया, परपेंडिकुलर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, परपेंडिकुलर अपने स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं इसके साथ। ठीक है, अब देख लीजिए बदल कौन रहा है, बदल इसका बेस रहा है, बदल इसका हाइपोटेनस रहा है। देखिए हाइपोटेनस धीरे धीरे खिसकता गया, हाइपोटेनस भी क्या हो गया, धीरे धीरे उस परपेंडिकुलर पर पूरी तरीके से मैच कर गया। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना, ये धीरे हाइपोटेनस क्या हो गया, धीरे धीरे छोटा होता गया, धीरे धीरे क्या हो गया, परपेंडिकुलर पर मैच कर गया। इसका मतलब है कि ये जो हाइपोटेनस है वो भी 1 के बराबर हो गया, मतलब कि परपेंडिकुलर भी अगर 1 था
तो हाइपोटेनस भी 1 हो गया। चाहो तो इसको यक्स कर लो, क्योंकि अभी जब परपेंडिकुलर अपन यक्स करोगे, जैसे मान लेते हैं यक्स है, ये भी यक्स, जहां पर परपेंडिकुलर अपन आएगा, हमारी परपेंडिकुलर अपन यक्स आएगा, तो यक्स अपान यक्स कर लोगे तब भी 1 आएगा, 1/1 करोगे तो भी वही, कोई दिक्कत नहीं। आप यक्स मान सकते हो, ए मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए, हाँ, तो अभी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एक ही मैच कर गया, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, बराबर की। लेकिन सवाल ये है कि हमारे बेस कहाँ गया, बेस तो खत्म हो गया, बेस की धीरे धीरे खत्म हो रहा था, धीरे धीरे बेस खत्म हो गया, तो बेस की वैल्यू क्या हो गई। अब यहाँ पर बेस की वैल्यू हमें क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। अब इस लाइन को हम इरेज कर ले रहे हैं, अब सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो हमें sin 90 की वैल्यू निकालना है, क्या, sin 90 की वैल्यू। अब sin 90 की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान, देखिए ये धीरे धीरे करके 90 डिग्री हो गया ना, देख लो 30 60 70 80 से होकर 90 डिग्री तक हो गया, वही हम चाहते थे। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 1, क्या है 1 है, और हाइपोटेनस क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पर परपेंडिकुलर अपान ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस भी 1 है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, टेबल में भी आके देख सकते हो, ठीक है, जो मैंने रूट में बनवाया था ना, जो मैंने रूट में बनवाया था ऐसे करके, ये 0/4, इसके बाद फिर 1/4 रूट में सारी वैल्यू निकाला ना, पहले वीडियो में जाके देखोगे तो एक ही बार में सारी चीज समझ में आ जाएगी, चाहे ऐसे भी कर सकते हो, ये इसका प्रूफ है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए sin 90 की वैल्यू हो गई। अब अगर मुझे cos 90 की वैल्यू चाहिए, क्या है cos 90 की वैल्यू, ठीक है, ये फिगर अगर सही है, इस फिगर का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर लिया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना। तो अब cos 90 की वैल्यू देखिए, cos 90 को बेस अपान हाइपोटेनस होता है, क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस है क्या, बेस तो हमारा 0 हो गया है ना, बेस हमारा 0 हो गया, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस 1 है, तो 0/1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 0 होती है, ठीक है। तो 0/1 की वैल्यू हो गई 0, है ना। tan की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। अब tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए, tan क्या है, tan हमारा है परपेंडिकुलर, और cot ये tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस ना, परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपान हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा 1, और बेस कितना है, बेस तो हमारा 0 हो गया, है ना। जब बेस हमारा 0 हो गया, ठीक है, तो बेस हमारा 0 होने का मतलब है कि ये डिनोमिनेटर 0 हो गया, और जब डिनोमिनेटर 0 हो गया, इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से सब कुछ लगा लोगे। अब चाहो तो काट की वैल्यू बेस अपान परपेंडिकुलर कर सकते हो ना, सेक की वैल्यू हाइपोटेनस अपान बेस हो सकता है, और ये जो हमारा कॉसेक की वैल्यू है हाइपोटेनस अपान बेस कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अच्छा निकाल देते हैं, tan हो गया, यहाँ पर cot 90 की वैल्यू हो गई, ठीक है। काट के बाद मान लीजिए sec 90 की वैल्यू हो गई, सेक के बाद क्या है हमारा cosec है ना, यहाँ cosec 90 की वैल्यू हो गई। अब मैं cot 90, देखो cot मतलब 90 बेस अपान परपेंडिकुलर हो गया है ना, इसका निकाल लूंगा, सेक का हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा, और ये cosec का हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। सारी वैल्यू रख देते हैं, बेस कितना है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 1 है, तो ये भी 1 आएगा, 0 आएगा, है ना। हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस कितना है, यहाँ पर 1 है, और बेस कितना है, बेस हमारा 0 है, ये तो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, इनफाइनाइट हो गया। अब यहाँ पर देखो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 1 है, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर भैया हमारे यहाँ पर वही 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सारे 90 की वैल्यू आ गई, ठीक है, बहुत आसानी से हमारा सारी 90 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सारी 90 की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब देख लीजिए, मैंने एक लाइन का यूज कर लिया, और मैंने एक वर्टिकल लाइन का मैंने यूज कर दिया है। अब हम अगले टारगेट हमारा है कि हम पहले इसको कर लेते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर इसको बात करते हैं ना। तो सबसे पहले मैं इस 45 डिग्री वाले का यूज कर लेता हूँ, ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिए हमारा ये पर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों है, अभी आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, प्रीवियस क्लास में ये पढ़े होंगे या पीछे भी पढ़ चुके। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि इनके जो बेस एंगल्स होते हैं, ये जो यहाँ पर एंगल बना होता है, ठीक है, वर्टेक्स पर, तो ये दोनों अगर एंगल इक्वल हो गया किसी भी ट्रायंगल का, अगर दो एंगल इक्वल हो गया तो निश्चित रूप से जिस पर वो दोनों एंगल बने हैं वो दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये गारंटी है ना। ये 90 है, ठीक है, ये हमारा क्योंकि ये 90 डिग्री पर ही यूज होता है, ठीक है, तो ये 90 हमारा हो गया। अब जब ये हमारा 1 है
ठीक है। तो ये हमारा ये भी 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 45 डिग्री है, ये भी 45। जब एंगल सेम है तो इसलिए साइड भी क्या हो जाएगी, सेम सेम हो जाएगी। ठीक है, साइड भी सेम सेम हो जाएगी। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, बस इतना ही आपको ध्यान में देना है कि ये अगर एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड भी इक्वल है। अब अगर हम हाइपोटेनस का उसका पाइथागोरस गुणक का यूज कर ले कि ये हाइपोटेनस इसका क्या होगा, तो जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ये भी 1 स्क्वायर। ये आ गया 1 + 1 आता मतलब 2 आ गया, एच स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, तो एच की वैल्यू √2 आएगी। बताइए सही है ना। तो अब हमें सारी साइड पता हो गई, अब सारी का रेशियो निकाल लेते हैं, है ना। तो इसको मैं इरेज करूँगा। अब देखिए, अब हमें सब पता हो गया, बस केवल लिखना है वैल्यू। अब मुझे लिखना है sin 45 डिग्री। देखिए इसी को मैं एंगल मान के चल रहा हूँ, इसको मानूंगा तो ये हमारा बेस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सबका लिख देता हूँ कि बेस की जो वैल्यू आएगी, बेस हमारा 1 है, परपेंडिकुलर हमारा 1 है, और हाइपोटेनस अब की बार क्या है, √2 है। ठीक है, ये हमने सब कुछ लिख दिया। sin 45 की डिग्री, इसके बाद cos 45 की डिग्री हमको चाहिए, फिर tan 45 डिग्री चाहिए, फिर इसके बाद cot 45 डिग्री की चाहिए, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए sec 45 डिग्री चाहिए, इसके बाद cosec 45 डिग्री चाहिए। हमें ये सारी डिग्रियाँ चाहिए। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब ये होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये पाइबोना। बस क्या करना है, यही वैल्यू रख देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे साइन 45 की डिग्री, साइन की वैल्यू p/h, p कितना है 1 है, h कितना है ये है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1/√2। cos 45 की डिग्री चाहिए, cos क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस है, बेस हमारा कितना है 1 है, पर और हाइपोटेनस हमारा क्या है √2 है। ठीक है, 1/√2 है। तो cos sin 45 और cos 45 की डिग्री क्या होती है, सेम होती है। वैसे tan की भी निकालोगे भी सेम आएगी, है ना। ठीक है, निकालोगे तो tan की कितनी हो जाएगी, देखिए tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1 है ना। और अब परपेंडिकुलर 1 हो गया तो बेस हमारा कितना है, बेस हमारा कितना 1 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, है ना। तो यहाँ 1 आ गया। अब cot 45 की डिग्री आप देख लीजिए, cot कितना है, cot की 45 डिग्री, ये बेस है, बेस कितना है 1 है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 है, तो 1 क्या आ गया 1। ठीक है, ऐसे करके हम इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री हमने पढ़ लिया, 90 डिग्री पढ़ लिया और 45 डिग्री। बचा हमारे पास 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब उसमें मैं एक ट्रायंगल का यूज करूंगा और सबको यूज करवा दूंगा। ठीक है, सारे वैल्यू में निकाल दूंगा, बहुत आसानी से, है ना। इसका यूज होगा, इसका भी यूज कर, अब इसका भी यूज कर लेंगे हम। ठीक है, देखिए चलिए, अब हमारा देखिए ये इसके बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है कि इसके सभी साइड क्या है, इक्वल है। सभी साइड क्या है, इक्वल है, जितना ये है उतना ये है उतना ये भी होगा। अगर सभी साइड इक्वल है तो सभी एंगल भी इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे, सभी 60 डिग्री होते हैं ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का यही खास बात है कि इसके सारे साइड भी इक्वल होते हैं और इसके सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। ये हो गई हमारी। इसका मतलब है कि अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 मैं क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि अभी इसको मैं हाफ करूंगा तो 1 में डिवाइड करूंगा। ठीक है, 1 यहाँ नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, इसका वजह यही है कि अभी मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। क्यों डिवाइड करूंगा, अभी बस आगे पता चल जाएगा, केवल देखते रहिए आप। ठीक है, तो ये अगर 2 होगा तो ये भी साइड 2 होगी, ये भी साइड 2 होगी, तो ये जब कर देंगे आधा तो ये कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यही हमको जरूरत थी कि ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको क्या कर लिया, बाइलेट कर लिया, कि इसको मैंने क्या कर लिया, हाफ कर लिया। तो आधा ट्रायंगल इधर चला गया, आधा ट्रायंगल उधर चला गया। ठीक है, अब तो ये 60 तो 60 ही रहा, लेकिन इसके आधे एंगल हो गए, है ना। तो ये एंगल जब आधा हो गया तो एंगल ये भी कितना हो गया। अब इसके बाद अब ये 30 बचा, है ना। अब ये 60 नहीं बचा, इधर से 30 बचा, अब इधर से भी 30 ही बचेगा।
यहाँ भी 30 हो गया, यहाँ भी 30 हो गया। अब जब ये 90 हो गया तो ये 60 हो जाएगा, और 90 और 60 ऐड कर लो तो और बचेगा, तो ये 30 बच जाएगा। ठीक है, तो अब हमें 60 और 30 की दोनों वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार काम करते हैं, पहले 30 का यूज करवा लें, है ना। चलिए अभी 30 का यूज कर ले। अभी हमें कितने वैल्यू चाहिए, साइन 30 की वैल्यू चाहिए। अच्छा साइन 30 की वैल्यू चाहिए, अगर इनमें ये 30 एंगल है, बताइए इसके सामने वाला जो साइड हो क्या कहलाएगी, उसकी साइड कहलाएगी हमारा परपेंडिकुलर। इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 1 है। कोई दिक्कत, यहाँ पर अगर 30 डिग्री है तो जस्ट उसके सामने वाला क्या होगा, 1 होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, और वो भी कितना होगा, 1 होगा। ये हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस अभी भी बरकरार है, ये 2 ही होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हम अभी इसको हमें निकालना है। ठीक है, मतलब कि इस एंगल की वजह से, अगर ये एंगल है तो इसका बेस निकालना पड़ेगा हमें ना। अब ये बेस है कौन, परपेंडिकुलर है, फर्स्ट वीडियो में जा से दे सकते हो। जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो होती है परपेंडिकुलर होती है, जिस पर एंगल बना होता है वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो बेस हम पहले निकाल लेते हैं, पाइथागोरस का यूज कर लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच कितना है, 2 का स्क्वायर, बेस कितना है पता नहीं, परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4। ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 इधर ला दीजिए, तो 4 - 1 इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि 3 इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर, रूट हटाए मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यानी बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, √3 आ गई। क्या आ गई, √3। अब यहाँ पर हम इसकी साइड क्या लिख दे रहे हैं, √3, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, इधर वाले ट्रायंगल की हमें ज़रूरत नहीं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब मैं सब सारी वैल्यू लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर कितना है, 1 है। अब हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस तो हमारा 2 है। अब बेस कितना हो गया, बेस हमने निकाल लिया, √3 है। अब बताओ, सारी वैल्यू तो यहाँ है, ये हमारा रेशियो है, ये हमारी वैल्यू ना, ये हमारा रेशियो है, ये हमारी वैल्यू, कौन सी दिक्कत है, सब निकाल लेंगे ना। साइन 30 की वैल्यू मान लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो हमारा 1 है, और हाइपोटेनस हमारा 2, तो 1/2 इसकी वैल्यू आएगी, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस क्या ध्यान ये देना है कि पहले पूरा 60 डिग्री था, तो जब ये 60 था तो ये 60 था, तो ऊपर 60 था, तो इसको डिवाइड कर लोगे। यहाँ 2 मानना है, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 अपने अपने स्थान पर रह जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल दिया है मैंने यहाँ पर √3। तो अब ये एंगल जब 30 हो गया, जब ये हमारा एंगल 30 हो गया, तो इस 30 की वजह से ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना कि ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, इसको मैंने मान रख दिया। और हाइपोटेनस तो 2 होगा, सबसे बड़ी साइड है, क्योंकि 90 के सामने वाला सबसे बड़ी साइड है ना, क्योंकि 90 सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने वाली सबसे बड़ी साइड भी होगी, तो ये हाइपोटेनस हो गया 2, और इसको मैंने निकाल दिया √3। अब पूरा रेशियो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमारा 30 का हो गया। ठीक है, तो मैंने कौन कौन बता दिया, 0 बताया, 90 बताया, 45 बताया, 30 बताया। कौन डिग्री और बचा है, 60 डिग्री। ठीक है, कौन बच गया हमारा, 60 डिग्री। फिगर यही है, केवल बस थोड़ा सा बदलेगा, फिगर यही रहेगा ना, फिगर मैंने इरेज करा। देखिए अब क्या होगा, अब बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर अब हमारा बेस हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे ये 60 का यूज करना है। अब मुझे ये 60 का यूज करना है, तो अब ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। बताइए, क्योंकि ये 60 के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि 9 जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाला। ठीक है, जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाला क्या हो गया, हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारा ये 60 के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, कितना है, √3। कोई डाउट नहीं। जिस पर एंगल बना है, जिस पर एंगल बना है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। बेस कितना है, बेस 1 है, क्योंकि पूरा 2 था तो आधा कितना, 1 होगा, ये 1 हो गया। अब ये देखिए हमारा हाइपोटेनस कितना, 2। बताइए, जब सारी वैल्यू हमने निकाल दिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू 30 √3 निकाले, बेस 1 है, हाइपोटेनस क्या है, 2 है। अब इसमें सारी वैल्यू निकाल लें। अब जैसे मुझे क्या चाहिए, साइन कितना चाहिए हमको, ये साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, साइन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस समय परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा है √3, कितना, √3, और हमारा हाइपोटेनस क्या है, 2 है। तो ये √3/2 क्या हो जाएगा, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं cos 60 की पूछूं, cos 60 की का cos, पहले ये पता होना चाहिए कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है,
बेस अपान हाइपोटेनस होता है। ये हमारी तैयारी है ना, ये हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा और प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा, ये गजब की चीज़ है। ठीक है, अब देख लीजिए साइन 60 की हो जाएगी, बेस अपान हाइपोटेनस। अब बेस क्या है, बेस हमारा 1 है, हाइपोटेनस क्या है। ठीक है, इतनी अच्छी ट्रिक है, समझ लीजिए बस इतना, ये समझ अच्छा मतलब सबसे बेहतर है ना, ये बेहतर कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी, आप घबराइए नहीं ना। मैं मेरे पास बहुत कुछ कंसेप्ट मैंने रखा हुआ है, धीरे धीरे करके मैं धीरे धीरे सब कुछ निकालता रहूँगा ऐसे वीडियो पर। ठीक है, उसके बाद साथ में लगे रहिए। ठीक है, थैंक्स, जय।